सुते जिंदा, जलाली, बाबरकत, पुरफल और कादिर नाम में आप सब बहुत इस्लाम की हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, लॉयल ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री की तरफ से आप तमाम जितने यहाँ पर मौजूद हैं सबको ईद पेंटिकॉस्ट बहुत बहुत मुबारक हो। मसीही 3 बड़ी ईदें मनाते हैं, ईद विलादतुल मसीह, क़यामतुल मसीह और ईद पेंटिकॉस्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे! कितना खूबसूरत दिन है। आज जब सुबह उठी थी मेरा दिल ऐसे बड़ी नरम सा था। बड़ी बातें ऐसी थी जो मैं सोच रही थी और मेरा दिल रो रहा था। लिटरली आई वाज फीलिंग कि मैं रो रही हूँ अपनी रूह के अंदर। और मैं खुदावन से दुआ कर रही थी, कहती खुदावन अपनी रूह को, अपनी आग को मुझसे कभी जुदा ना करना। खुदावन मैं हलाक हो जाऊंगी, मैं तबाह हो जाऊंगी। तेरी आग मुझसे जुदा हो गई, तेरा रूह मुझसे जुदा हो गया, तो मुझे रोज कौन बताएगा कि मेरी यहाँ गलती है, मुझे माफी मांगने की जरूरत है। बड़ी दफा हम खुदा की रूह को अपनी अपनी जिंदगी में बड़ा इग्नोर करते थे। हमारे पास अच्छी चीजें आ जाए या तो हम कुछ रिश्तेदारों में बैठकर कोई अच्छी हिकमत की बात कर ले या कोई भी ब्लेसिंग हम रिसीव करें तो उसका क्रेडिट और ऑनर हम अपने आप को देने लग जाते हैं। मैं ठीक है, आई डिड दिस, ये मेरे करने से हो गया है। जी नहीं, अगर आप मसीह में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप खुदावन के साथ चल रहे हैं, तो हर वो अच्छी बात, हर वो अच्छा काम, हर वो मुबारक लफ्ज़ जो आपके मुंह से निकलता है वो खुदा के रूह के सबब से है। बड़ी मर्तबा खुदा का रूह हमें, बल्कि मैं तो कहनी एक ईमानदार नू रोज, हर वक्त, हर लम्हा खुदा का रूह दसता है यू डिड दिस सॉन्ग एंड यू डिड दैट सॉन्ग। ना सिर्फ वो हमारी गलतियां बताता है, बल्कि हमें आगे बढ़ने के असूल भी सिखाता है स्पिरिचुअली, बल्कि हमारी इज्जत बढ़े उस तरह की जिंदगी बनाना सिखाता है, वो जिंदगी गुजारना सिखाता है वो। तो जरूरत इस बात की है कि ईद पेंटिकॉस्ट पर सिर्फ सफेद कपड़े ही ना पहने, सफेद दिलों को भी करें। दिल गंदे, दिल मैले कुचैले ते उत्ते सफेद कपड़े सूट नहीं करते ईमानदारां नूं। दिलों में शिकवे शिकायतें सूट नहीं करती ईमानदारों को। मुंह से जहर उगलना सूट नहीं करता ईमानदारों को। आपके मुंह से उगला हुआ जहर किसी की पर्सनैलिटी को मार डाले सूट नहीं करता ईमानदारों को, क्योंकि ये रूह से भरपूर रवैया हरगिज़ 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 नहीं है। फिर वो चाहे बहन बहन का है, चाहे माँ बाप का है, चाहे वो आपका रिश्ता आपकी बीवी से या बीवी का रिश्ता अपने शौहर से। मुंह से जहर उगलना और कहना मैं रेगुलर चर्च जाता हूं, मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता हूं। What does it mean? क्या मतलब है इस बात का? कभी स्पिरिचुअल रैलम में आकर देखे तो सही, मैं फिट होता हूँ इन सारी बातों के साथ खुदा पाक रूह के बारे में। निकालिए मेरे साथ खुदा का रूह क्या काम करता है। हिस्कियल उसका 37वां बाब और 1 से 14 आयत पर हम
ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता गौर करेंगे। हिस्केल निकालिए, हिस्केल की किताब 37वां भाग और उसकी 1 का 14 आया। खुदावन का हाथ मुझ पर था। हिस्केल अपनी रोया बता रहे, क्या बता रहे करना, खुदा मुझ पर था, उसने मुझे, अभी बड़ी बड़ी गल है, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। बंदा उठी थी, हिस्केल उठी थी जिथे बैठा थी, पर रूह खुदा दे नाल की थी कनेक्टेड थी। खुदा ने उनकी रूह फड़िया जाके एक वादी च ले गया। क्या ये स्पिरिचुअल रियलम हम सबका है? इधर पहली बात हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम अपने स्पिरिचुअल रियलम पर भी गौर करेंगे। हम कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं हम रूह से भरे हैं, हम कहते हैं हमसे बड़ा खुदा से काम करने वाला कोई नहीं है। चर्च में मेरी खिदमत सबसे ज्यादा है। तो तेरी रूह कितनी है? क्या इस कदर कनेक्टेड है कि खुदा का रूह आपकी रूह को ले, उसके साथ गुफ्तगू करे, बात करे और अपना मकसद उसे बताए? फिर क्या कहता है? और उस वादी ने जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके पास जो गेट, उनके आसपास जो गेट फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थी। जड़ियां हड्डियां से ना जिसे खुदा का रूह हिस्केल ले गया जिस वादी च उथे जड़ियां हड्डियां पईयां सन निहायत खुश्क सन। जब हड्डी बहुत ज्यादा भैले इस बात से बड़ी वाकिफ होगी। कभी आपने हड्डी देखी जब हम छत से फेंक देते, कभी जाके आपने देखे जब वो बड़ी ज्यादा खुश्क होती है तो उन्होंने एंड करने नाजुक टूट जाती है, बहुत नाजुक हो जाती है। वो कहते हैं वो निहायत खुश्क थी। और उससे मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैं सोचती थी हिस्से की जगह पर अगर मैं होती वहां पर, काश में होती, काश में और भी हो जावा कि खुदा का रूह आए तो मेरे नाल गल्ला करे, बात से भी मेरे नाल। मैं सोचती थी अगर मैं होती वहां पर तो मैं कहती, खुदावन लगदा ने, दुनिया खुश्क ने, हम हमेशा बतौर इंसान सोचते हैं। हिस्केल का जवाब सुने। हिस्केल ने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिता, जिन्हें जो भी बच गया तो खुदा के नाम में जनाब मिल गया। कहता खुदावन तू ही जानता है। क्या कहता है? खुदावन तू ही जानता है। फिर आगे क्या कहता है कि बड़ा मजेदार रोया है खुदावन का। हिस्केल का जवाब दिया, खुदावन तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, एक सूखी हड्डियों खुदावन का कलाम सुनो। क्या कहा? नीचे बोले, फिर से बोले, जोर से बोले, अपन मुसीबतों को, उन परेशानियों को, उन दुखों को, उन तकलीफों को याद करे और रूह में बोले, ए टूटी हड्डियों, ए परेशानियों, ए तकलीफों, खुदावन का कलाम सुनो। हम सूख जाते हैं। फिर लिखा है, थोड़ा सा आगे चलती, खुदा ने हड्डियों को यूं फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओ और तुम पर नशे फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़ा पहनाऊंगा
और तुमने दम फूकूंगा। क्या फूकूंगा? दम क्या है? खुदा का रूह, और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। आगे, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और ज़लज़ला आया और हड्डियां आपस में। थोड़ा आगे चलना, न्यू टेस्टमेंट में पढ़ता, कब शोर हुआ? जिस दिन जब पेंटिकोस्ट आया, जिस दिन रूह कुदस का नज़ूल हो गया, जिस दिन खुदा का रूह आकर मामूर कर गया, इतना मामूर कर गया कि वो जो शागिर्द इनकार करके अंदर बैठे सन और बाहर निकल के पुठिया शरीफा से पीछे। ऐसा शोर, सेम हुई शोर मुझे यहाँ पर भी सुनाई दी। अब हम देखेंगे इस नबूवत का मकसद क्या था। कंप्लीट करते हैं इसको पहले। बड़ी अच्छी, बड़ी मजेदार नबूवत। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और चमड़े की कोशिश हो गई, उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया, सॉरी, और उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत फरमा, तो हवा से नबूवत, तू हवा से नबूवत कर ए आदमजात, और हवा से कह कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है, ए आदमजात तू चारों तरफ से आ और इन मकूलों पर फूंक के जिंदगी हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और इनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हो गई और एक नहायत बड़ा लश्कर। क्या मकसद था? जब खुदावन ने हिजकिय्याह को, खुदा का रूह पहला काम हमारी जिंदगियों में क्या था? बड़े ऐसे हैं हमारे जानने वाले हैं, बड़े ऐसे जो ये कहते हैं नहीं सिर्फ मेरे नहीं आपके भी होंगे, नहीं मेरी जिंदगी बड़ी गुनहगार है, अभी नहीं, अभी चर्च नहीं जाना, मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मैं और सब मुझे हिम्मत है, मेरे अचार बुरों में तब्दील हो गए, मेरा फाइनेंस जाता रहा, मेरी गाड़ी जाती रही, मेरे बच्चे परेशान हो मैं सुन सकती हूँ कि उस वक्त खुदावन ने नबूवत कराई जब इसराइल बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका था। बड़ी मर्तबा हम भी जिंदगी में होपलेस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, भी ब्रोकन। किसने आज कहा खुदा पागलों में टूटे हो या वहां? क्या कहा? क्या इससे वर्षित की? दिल टूटा था पर बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? खुदा का रूह जुम्मन करता है, वो चाहता है कि आप अपने आप को एक्सपोज करें, बोले। असि बोलते ही नहीं, टूटे होने पूरे ही टूटे होने पर आके वही फॉर्मल दुआ कर लेंगे। नो, दिस इज नॉट इजी पेंटिकॉस्ट। इसराइल टूटा हुआ था, आज बड़े हम में से भी टूटे हुए, बड़े बोझ, बड़ी फिक्र के नीचे, बढ़िया पहना गल्ला सुनिया पहनिया, बढ़िया सब कुछ करके भी क्रेडिट नहीं पा दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? बड़े भाई ब्रोकन होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, ससुराल की सुने, बीवी की सुने, अपने माँ बाप की सुने, कैसे घर चलाए, सब कुछ करते भी है, फिर भी नहीं कोई एप्रिसिएशन। हम बड़ी मर्तबा अपनी जिंदगी में बार बार टूटते और नाउमीद होते हैं। इसराइल भी नाउमीद था, मगर खुदावन ने क्या कहा? खुदा ने कहा, ए बनी जात, आदम जात,
उठ और नबूवत कर। आज खुदा का रूह आपसे इसे पेंटिकॉस्ट वाले दिन ये कहता है, ऐलान खुदा को नबूवत करो, खुदा के कलाम से सुनो और उन तमाम नाम इंद्र को छिड़को। तमाम परेशानियों को छिड़को, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस को छिड़को, रिश्तों में जो दरारें हैं उन्हें छिड़को, छिड़को यीशु के नाम। आज का मैसेज बड़ा ऑथेंटिक मैसेज है। खुदा का रूह जो साडियां हड्डियां सुख रही हैं, वो क्या एक ज़बूर है, मेरी हड्डियां तद मेरी हड्डियां करांदे हुए सारा दिन गए, करांदे हुए टूटे हुए हैं, पर खुदा के रूह अगे चुकन नहीं दे। सेलिब्रेट की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, ये पेंटिकॉस्ट। आज जब सेशन के बाद, प्रीचिंग सेशन के बाद प्रेयर सेशन हो, किसी ने बनावट नहीं रखी है, हड्डियां सुक गई है लेना परेशानी नाल, तो लिटरली तुसी भी सुकते जा रहे हो। खुदा रोज रख मुंह में गल दे, अज तू बेहाल कर, नहीं तो मैं नहीं जाना। जे याकूब भला छड़ देना मसीहा ना कुछ नहीं लगता, तो इसराइल बन पाता। अज असी भी अपना इसराइल लैके उठे, अपनी बरकत लैके उठे, पावरफुल वर्शिप करके उठे। दूसरी बात ये रोया हमें सिखाती है, पहली बात बहाली की रूह हमें देती है, दूसरी बात ये हमें नई जिंदगी के बारे में सिखाती है। खुदा ना सिर्फ हड्डियों को जोड़ता है जो निहायत सूख चुकी है, बल्कि उन पर नसें, गोश्त, चमड़ा और फिर दम भी फूंक देता है और हमें नई जिंदगी। तीसरी बात, खुदा का रूह हमारी रूहानी मुर्दगी से हमें दिखाता है। हम बड़ी दफा रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं। बड़ी बहनें ऐसी मेरी तरह, हम दुआ करना चाहते हैं पर सुबह सुबह स्कूल से बच्चे आ जाए, फिर दुआ करना चाहते हैं सफाई का टाइम, फिर दुआ करना चाहते हैं खाना पकाने का टाइम, फिर दुआ करना चाहते हैं बच्चों के स्कूल को आने का टाइम, फिर दुआ करना चाहते हैं बच्चों के यूनिफॉर्म धोने का टाइम। बड़ी दफा हम कामों को तरजीह देते देते स्पिरिचुअली डेड होते जाते हैं। और यही बातें भाइयों के साथ भी हुई। बड़ी मर्तबा बड़े चैलेंजेस होते हैं। सैम भाई आप तो सलोन चलाते हैं, बड़ा लंबा दर्शन है, इजीली टाइम मिल जाता है, स्पिरिचुअली अपने आप को कैसा महसूस करते, वीक हो जाते हैं हम। मगर खुदा का रूह ना सिर्फ हमारी हड्डियों पर जोड़ता, ना सिर्फ उन पर नशे को चढ़ाता, बल्कि दम फूंकर नई जिंदगी देकर स्पिरिचुअली जिंदा भी कर देता है। आज खुदा के रूह को यहाँ से ले कर जाए, मत खाली जाना। वाली तैयारी करने से बाहर से खारिज करना, खाली नहीं जाना। ठीक है, और खुदा के रूह से बढ़कर ही जाना है। दूसरा वाक्य कि खुदा का रूह क्या करता है, एक तो हमें बहाल करता है, नई जिंदगी देता है और जिंदा दम कर देता है, ताजा कर देता है। दूसरी बात, खुदा का रूह नाराज भी हो जाता है। कि तुमने महसूस हो खुदा का रूह नाराज,
मैंने भी महसूस होता है। और ये बात वही महसूस करता है जो रूम में रहता है, जिसका दिल नरम, जो बाइबल पढ़ने वाला होता है, जो दुआ करने वाला होता है, जो खुदा के साथ साथ चलने वाला होता है, वो ही महसूस करता है कि खुदा का रूह जुदा भी हो जाता है। एक शख्स है बाइबल में, पास्टर रैनी ने भी उसकी मिसाल दी। कौन है वो जिससे खुदा का रूह जुदा हो? समसून से जुदा। आज हम समसून को देखते हैं। समसून नेज़राइट वो था, क्या था? खुदा का नज़ीर था। कैसे उससे बात बरकत बालों की क्या थी बरकत उससे? उसको खुदा ने एक श्रेष्ठ दी थी और उस श्रेष्ठ का एक साइन था, उसके बाल थे। खुदा ने कहा था इन बालों को क्यों भैया क्या कटवाना नहीं, यही कहा था। तो क्या हुआ? उस भाई ने क्या किया और कैसे कटवाया भाइयों? कैसे कटवाया? औरत से पीछे कटवाया, औरत से चौंसे में कटवाया, औरत से गैसावे में कटवाया, और बड़ी गल औरत तो कटवाई। आज फैशन ने तौर पर जाने ने पाई, उधर लेडीज है, मैंने उधर जाना, उधर से कट करा एक कट एक और औरत ने भी किया है, पर मर्द की बरकत जानी नहीं। पर दिलाला ने तो उसे पहले ही मार दिया। जिस कस्बी के पास तो गया उसे नाफरमानी की, क्योंकि वो कस्बी थी, खुदा का रूह से जुदा हो गई। क्या होता है जब फलस्ती उसे पकड़ने को आते हैं दिन की रोशनी में, तो बड़े जोर न लुट है, बड़े जोश न लुट है। उन्हें पता नहीं मैं गधे की हड्डी नाल जबड़े की हड्डी नाल पूरी फौज ਨੂੰ मार देंगा, ऐने लोगों ਨੂੰ मार देंगा। ऐ तो थोड़े ਜਿਹੇ फलस्ती आए मिलना बड़े जोश से उठा कि ये मेरा क्या बिगाड़। मगर जब वहां गया तो खुदा का रूह उससे जुदा हो चुका था। आज ऐसे ही होता है, खुदा का रूह कब जुदा होता है? आज हम ईद पेंटिकॉस्ट मना रहे, खुदा के रूह के बारे में प्रैक्टिकल बातें सीखे। जब हम नाफरमानी करते, नाफरमानी किसमें? हर उस बात में जो खुदावन के कलाम में लिखी है उसकी हम नाफरमानी करें तो हम हर एक्सपेक्ट में नाफरमान हैं। हमें लगता है भाइयों को औरत पर रोब डाल लेना मेरा हक है। क्या है? आई हैव अथॉरिटी। लेकिन खुदा का कलाम तो कुछ और कहता है, कहना नाजुक है, खुदा की बेटी है, शहजादी है, बादशाह की बेटियां ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ अकलमंदी नाल बर्ताव करो। जो ਅਸੀਂ बेटा अपनी अथॉरिटीज यूज करने खुदा का रूह उदों भी जुदा हो जाता है और तुम्हारी जिंदगी से खुदा का रूह बहनों से भी जुदा हो। ठीक है नियम है एक प्यास देने साड़ी अन्य वाला हिस्सा ही सारा मुंह च आ गया। बिल्कुल सानू लगता है प्यार चला गया तो दुनिया से प्यार ही मुक गया। सबसे पहले करे ऐसा लगता है जिनसे गुर्दे मांग रहे। हम छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को भूलकर बड़ी बड़ी कलाम की बातें पूरी करने पे आ सकते हैं।
पहले उन बातों को तो पूरा करें जो खुदा का कलाम प्रैक्टिकली आपसे चाहता है। मुझसे कोई कुछ मांगने आ जाए ना, मेरे पास हो सही में जरूरत है कि ना हो तो मुझे इनकार करने के बाद भी अफसोस लग जाता है। फिर मुझे होता खुदावन ये चीज ऐसे कर दे ताकि मैं हेल्प कर दूं। काश से हमारी रूह इस तरह से खुदा की रूह के साथ कनेक्ट हो, और हम जब ईद पेंटिकॉस्ट मनाए तो यहाँ पर तो आग ही लग जाए। छोटे छोटे एस्पेक्ट, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम, इनमें वफादार हो जाए, बड़े खुद ब खुद समझना शुरू हो जाए। हमें काश से हम खुदा के रूह को समसून की तरह अपने से जुदा ना हो, मगर समसून पर भी बहाली आई जब उससे दिल से पशेमान हुआ खुदावन के हुजूर, तो उन्हें पूरा स्टेडियम ही देख चुके। What a power, what a strength, कैसी ताकत खुदा की रूह ने उसके अंदर डाल दी। क्या कभी हमने ईद पेंटिकॉस्ट पर ताकत मांगी खुदावन से? अच्छी तो कहने खुदावन की ईद पेंटिकॉस्ट है, तू यहाँ पर जुम्बश कर रहा है, एंडिकार एक प्राडा ही दे दी। खुदा कह रहा तू यहाँ पे जुम्बश कर रहा है, एंडिकार बैंक अकाउंट खाली हो है, थोड़ा जो पा दे। तू यहाँ पे जुम्बश कर रहा है, खुदावन और लाइमलाइट जो सूट लग गया थी उनकी कीमत 5 कुछ आ गया थी, ऐसे पैसे दे दे मेरे बंदे को, मैं नहीं। हमारी दुआओं पे है, हमें तो कलाम के मुताबिक रूह और सच्चाई से दुआ करनी चाहिए। पहले ढूंढो तुम उसकी, तो ये सारी चीजें तुमको बहुत छोटियां ने खुदावन के लिए तो हल्की सी बात। क्यों राशिद भाई, आप बड़े ब्रांडेड कपड़े सीते हैं, बुटीक से सीते हैं, सस्ते हो नहीं, बहुत महंगे नहीं। लेकिन जब हम खुदावन के साथ हर एस्पेक्ट में कनेक्टेड और वफादार रहते हैं तो खुदा का रूह इन तमाम चीजों को हमारे पास से नीचे करता। काश कि हम दुनियावी एस्पेक्ट से निकलकर रूहानी एस्पेक्ट को पकड़ें, रूहानी चीजों के पीछे, रूह की नेमतों, रूह के फलों के पीछे भागे, अपनी किरदार साजी के पीछे भागे, फिर रोज रात को दुआ करती है खुदावन आज के दिन में मुझसे जो बदी हो गई मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चों को माफ कर दे, जहां तक कि बिलिशा को भी माफ कर दे, खुदावन मेरे शौहर को भी माफ कर दे। सुबह में जब उठूं मेरा खानदान उठे, हम तुझ में न्यू हो, तेरे लहू से धुले हुए। खुदा का रूह इस तरह की दुआएं मांग, खुदा का रूह हर ना किसी दुआएं मांगता है। और दुआ कर रही थी एनी कान दूर तो वैसे कहते मेरे नशा की क्या करी पास्टर डैनी ने कहा मैं क्या लगता है भैन जरा टोल नहीं लगता है भरा अज टोल आया है। असी तो दुआवा करने कोई मेरे चेहरे की तरफ देखे बालिशा एक प्यारी सी तस्वीर बनाए। रियल हम ऐसे हाथ रखते हैं जब पता लग जाए लीशा भाई कॉल आ रहे हैं, फौरन एक पिक्चर अच्छी आ जानी चाहिए। नो, खुदा का रूह बड़े एस्पेक्ट से वफादारी मांगता है। हन्ना ने ऐसे दुआ की और तो बेटा मांगती थी, खुदा ने उन्होंने भी दे ऐसे दुआ की। ब्रोकन थी, टूटी हुई थी, ऐसे किसी से बंदे की दूसरी शादी तो नहीं होगी, शुक्र है खुदा। लेकिन लेट मी टेल यू, सौतन बहुत बुरी चीज। हन्ना की सौतन उसे ताने दिया करती थी, चंगा रगड़ा लाया करती थी उन्होंने दिन रात, और तू तो डांस है, तू तो एंजे, तू तो एंजे।
कि उन्हें जाके सस नूं दस्सिया, सोहरे नूं दस्सिया, किनू दस्सिया? उन्हें खुदा दे रूह दे अगे चुक के दुआ की। काश कि हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं, हमारी मुनाजातें खुदा के रूह के आगे होने लग जाए। काश कि जब हम टूटे हो ना, जब बंदे ने बहुत चिड़का दी थी, उनसे भी जायज थी, खुदा के रूह दे चुक आंसू बहुत आएंगे, पर खुदा दा रूह ने वादा करनी है खुदा दे पुलपिट से खड़े होके तुहाडे आंसुआं नूं जाया नहीं होते। जे तो तुसीं सही ते जे नजायज है ना, तो इंसाफ बंदे का भी होगा। तीसरी और आखिरी बात, खुदा का रूह ट्रू वर्शिपर्स क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है? ट्रू वर्शिपर्स। क्या करता है? सच्चे परस्पर। परस्पर कौन होता है? कौन बताएगा? आज आपने मेरे साथ रहना। आज खास मैसेज है। क्यों बहन जो मिसेज आकाश है? वर्शिपर क्या होता है? अरूसा। कौन होता है वर्शिपर? जो प्रशिश करता है। हाँ, रोज सच्चाई जो दिल से खुदा का हुक्म मानता है। ये सिर्फ गान बजान और दानिया ट्रू वर्शिपर नहीं है। खाली समीरी ट्रू वर्शिपर नहीं है, खाली पास्टर डैनी ट्रू वर्शिपर नहीं है, खाली आतिश ट्रू वर्शिपर नहीं है, खाली राहुल ट्रू वर्शिपर नहीं है, खाली सागर भाई ट्रू वर्शिपर नहीं है, खाली अभी तुम ट्रू वर्शिपर नहीं है। हर वो शख्स जो यहाँ पर बैठा और खुदा के रूह से मामूर होकर वर्शिप कर रहा है, वही ट्रू वर्शिपर है। खुदा का रूह ट्रू वर्शिपर्स को जेनरेट करता है। खुदा का रूह ट्रू वर्शिपर्स को क्रिएट करता है। तो खाली क्रिएट नहीं करता, एक और काम भी करता है। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का रूह हमारे लिए ऊपर क्या करता है? शिफायत करता है, वहीं बरकत से करता है। कहता है खुदावन ज़बेल आज बड़ी दुआ कर रही थी, खुदावन सच्ची दुआ कर रही थी, रो रो के कर रही थी भाई। रोबन आज मैं खुदावन ऑब्जर्व किया, घुटने दे बलती रो रो के दुआ कर रही थी, टूटा आती। खुदावन साढ़े भाई क्या नाम है? राशिद भाई सारी रात जॉब की इन्होंने। मैं गेट बंद कर दी, तुम्हें पता होगा कि तीनों बाइक आई है, मैं कि नहीं आई। सारी रात मेरे भरा ने जॉब की थी, पर वो खुदा की वर्शिप करने थे। दिस इज कॉल्ड ट्रू वर्शिप। काश कि हम खुदा के रूह से ट्रू वर्शिप करना सीख सकें। आप यकीन करें, जब आपको किसी की परवाह नहीं होगी, तो जो तुझे ओ पीती होगी जड़ी रब ने पलाई है, इस तरह दुआ करोगे, रूह ना दुआ करोगे, सच्चाई ना दुआ करोगे, मेरा यकीन करो तुम्हारियां दुआवा आसमान चीर के उठेंगे। पर जरूरत की है ट्रू वर्शिप की। रूह दे नाल मामूर होके की करन दी? वर्शिप करन दी। अच्छी ना छोटी छोटी चीज़ों को अपनी जिंदगी च अच्छी बड़ी देर दुआ करने, खुदावन मुझे ये दे, खुदावन मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, खुदा मैं बड़ी देर से दुआ, खुदावन मैं उसे, खुदावन साल हो गया, 6 महीने लंघ गए, इन्ने साल लंघ, और जब खुदा दे में नहीं अब हमने खुदा के हजूर नहीं जाना, अब जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अब जरा क्या हो ले, थोड़ा सा रिलैक्स हो ले। लेकिन आपको ये ट्रू वर्शिप आपकी रिलैक्सेशन नहीं बनाएगी। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आपको खुदा का रूह पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ट्रू वर्शिप करनी पड़ेगी। हम ट्रू वर्शिप नहीं करते। आए अपनी आंखों को बंद